बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद राजपूत सुलहरी अपने सब देखने वाले भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को और बड़े ही प्यार देने वाले मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, आप सबको मैं अपने चैनल में एक तो खुशामदीद कहता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भेड़ और बकरी में जो अंदरूनी किरम हैं और बैरूनी जो पैरासाइट्स हैं उनके ऊपर है। जो किरम हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हैं बज़ाहिर जो हमें बाहर जिस्म के ऊपर लगे हुए नज़र आते हैं, जिसको एक्सटर्नल पैरासाइट बैरूनी किरम कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। जानवर बज़ाहिर आपको हेल्दी मोटा नज़र आता है, लेकिन उसके लंग्स में पैरासाइट हो सकते हैं, उसका जो लीवर जिगर है उसमें हो सकते हैं, इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज उसका जो लीवर है उसमें हो सकते हैं, जो रोमन है उसकी ओजड़ी जो है उसमें। और बसा औक़ात ऐसे होता है, अल्लाह ना करे, कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो ओजड़ी के अलावा जो है वो जानवर के जो दिल है उसको भी मुतासर करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं छतरा, ये देखें, मैं इसको सारा मूवमेंट कर रहा हूँ। ये बेचारा सही तरह जो है, एक तो 3-4 दिन हो गए खा ही रहा था। तो ये फील्ड का जो केस है ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उसके साथ। तो ये देखें, एक तो जो जानवर जिसके अंदर एक्सटर्नल या इंटरनल पैरासाइट होंगे, एक तो शाइनिंग नहीं होगी, आँखों के अंदर से जो है ये लैक्रीमेशन मवाद का आना, और जब हम आँखें खोल के देखेंगे तो उसके अंदर खून की कमी का महसूस होना, ये देखने में आएगा। जानवर को जब हम इसका टेम्परेचर लेंगे तो इस तरह का जानवर जो है अमूमी तौर पर उसको बुखार नहीं होगा बल्कि नॉर्मल से नीचे होगा। लेकिन बसा औक़ात ऐसे भी इंटरनल पैरासाइट होते हैं जब वो इंटेस्टाइन को या लंग्स को या लीवर को डैमेज करते हैं तो बाद में जो है इन्फेक्शन होने की वजह से जानवर को पायरेक्सिया जो बुखार है वो भी हो सकता है। एक तो जिस जानवर को अंदरूनी किरम होंगे, जानवर जो है लिथार्जिक होगा, सही तरह उसकी शाइनिंग नहीं होगी। कभी जानवर जो है फीसेस पास आउट करता है, कभी तो बहुत सख्त, और या तो फिर ख़ास तौर पर भेड़ बकरी में जो इसके फीसेस होते हैं मेंगने आने की बजाय इसको ऐसे जानवर फोसी करना शुरू कर देता है जैसे बड़े जानवर की होती है, जिसने ज़्यादा सब्ज़ चारा खाया हो। तो ये टेम्परेचर भी ले रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं रैम जो है छतरा, इसकी खुराक माशाल्लाह उन्होंने बड़ी डबल की हुई है। इसको 2 किलो जो है वो दलिया दे रहे हैं, चोकर भी दे रहे हैं, उनको रोटियां दे रहे हैं, साथ सब्ज़ चारा जो है वो डेली दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो इसका बॉडी वेट होना चाहिए वो कम है। इसकी मेन वजह ही यही है कि इसको अंदरूनी जो किरम है उनका मसला है। अब ये देखें, इस तरह का जानवर जो है उसका पेट लटका हुआ होगा, जैसे महसूस करेंगे आप, फूला हुआ होगा। जानवर चारा दिल लगा के नहीं खाता। जो वो जानवर चारा खाता है, जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है बॉडी को, वो बहुत कम होती है। और जब इसको ये देखें, टांगों के नीचे जो है ये देख रहा हूँ जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, बसा औक़ात जो टिक्स होते हैं उनका भी जो है वो ख़ास तौर पर जो रैम्स हैं उनके अंदर इनका मसला होता है। तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि बहुत से किरम होते हैं भेड़ और बकरी में ख़ास तौर पर, उनमें से हेमोनकस कॉन्टार्टस जो है
ये बहुत ज़्यादा जो है पाया जाता है। इसके अंदर जो है इनकी जो शक्ल है जो मिलती जुलती होती है ट्राइको स्ट्रोंगलाइड से। अगर इनके लाइफ साइकिल पे बात करूं तो ये नॉर्मल आम तौर पर जो एबओमेज़म है ये उनके अंदर इनहिबिटेंट्स हैं रहते हैं और इनकी लंबाई जो है 1 से 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। जो अडल्ट मेल होंगे वो रेड कलर में होंगे, लेकिन जो अडल्ट फीमेल होती हैं वो रेड एंड वाइट अपीयरेंस जो है होती है और इनकी शक्ल जो है वो स्पाइरल शेप होती है। बार्बल्स पोल्स भी इनको कहते हैं। इनकी जो ख़ास पहचान है, अब मैंने बताया था इसको बुखार नहीं था तो एक तो ये लो था तो इसके लिए हम सल्फॉस जो है वो इंजेक्शन वो लगा रहा हूँ मल्टीविटामिन का। लेकिन बाद में जो है ये जो शीप है और भेड़ के अंदर ये जो किरम है इसकी इन्फेस्टेशन 25 से 30 दिन के बाद ये तकरीबन 10,000 एग्स जो होते हैं अंडे जो हैं एक दिन में देती है। आप अंदाज़ा कर लें कि कितना जो है ये जानवर को डैमेज करता, खून चूसते हैं। तो ये जो शीप एक तो क्योंकि ये जड़ से जो उखाड़ती है पौधों को, इसकी वजह से जो है इनके अंदर ये जो इन्फेस्टेशन है वो ये बहुत ज़्यादा होती है। ये जो तस्वीर है इसके अंदर जो है ये हेमोनकस कॉन्ट्राक्टस जो है इसकी शक्ल ये देखें इस तरह होती है। ये आंतों के अंदर जो है एबओमेज़म उनको जो है ये डिस्टर्ब करती है। ये देखें L1, L2, L3, L4 जो इसकी स्टेजेस होती हैं तो ये उनके जानवर को मुतासर करती है। कंजक्टिवा और म्यूकोज़ा जो है वो पेल हो जाएंगे क्योंकि खून की शदीद कमी हो जाएगी, मस्कुलर जो है वीकनेस कमज़ोरी हो जाएगी और ये ऐसी बीमारी है कि सडन डेथ जो है कोई भी अलामत दिखाए बगैर। इसके अलावा जो है एनासार्का है, जो जबड़े हैं उनके नीचे जो है वो सब मैंडिबुलर एडिमा जो है वो बन जाता है। इस तरह से किरम से जो मुतासरा जानवर होगा एक तो वो रेवड़ से पीछे रह जाएगा, सांस लेने में उसको तकलीफ़ होगी और वो उसकी जो रेस्पिरेशन होगी वो फास्टर होगी और जानवर में चलते हुए जो है बाकी जानवर की नस्बत ये बिल्कुल पीछे हो जाएगा। कभी जानवर को कब्ज़ हो जाएगी, जो उसकी वूल है वो उतरना शुरू हो जाएगी, बॉडी वेट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए जो है वो किरमकश अद्वियात जो हैं वो लाजिम पिलानी चाहिए। उनमें से जो किरमकश अद्वियात हैं इनमें से जो ड्रग ऑफ चॉइस है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन जो है 1 ml पर 50 kg बॉडी ऑफ वेट सब कट जो है ज़ेरे जिल्द वो हम लगाते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोक्सिनल है ये 10 से 15 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट जो है ये सब कट लगा सकते हैं। मॉक्सीडेक्टिन है 0.4 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट ये भी लगा सकते हैं। क्लोजेंटल जो है 10 मिलीग्राम पर kg आपने इसको पिलाना है शीप के अंदर। इसके अलावा जो ऑक्सफेंडाजोल है 2.5 मिलीग्राम पर kg बॉडी ऑफ वेट ये आप पिला सकते हैं। लिवेमिसोल है ये भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो अपने जानवर को हर 3 माह के बाद जो है उसकी डिवर्मिंग जो है वो लाजमी करवाएं। इससे आपका जानवर हेल्दी रहेगा, सेहतमंद रहेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होएगी, जो वेट गेन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया।